सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। हिक महीने में अरिड़हनि घरनि जी पक। जी हाँ दोस्तों, हिकु दफ़ो वरी रिश्तो.com जी शानदार सफलता। हिक महीने में अरिड़हनि घरनि जी पक। जेकॾहिं तव्हांखे बि पंहिंजनि ॿारनि लाइ मैचिंग घर खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पिछले दिनों उल्लासनगर बीजेपी नेताओं की तरफ से एक पत्रकार परिषद कर ओमी कालानी के करीबी दोस्त, कालानी समर्थक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी पंकज तिलोकानी का अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी का साथी है, वही शहर के व्यापारियों और उद्योगपतियों की जानकारी सुरेश पुजारी को पहुंचाता था और एक फ़ोन रिकॉर्डिंग को भी जारी किया गया था, जिसमें पुजारी खुद बोल रहा है कि पंकज तिलोकानी उसका खास है। जहां कालानी परिवार को लेकर बीजेपी नेताओं ने गंभीर आरोप किए थे, जिसके बाद ओमी कालानी की तरफ से भी एक निजी चैनल पर बात करते हुए उन्होंने बीजेपी नेताओं द्वारा सुरेश पुजारी और पंकज तिलोकानी की बताई गई बातों को छोड़कर बीजेपी नेताओं पर निजी हमला किया था। अब फिर से बीजेपी नेता प्रदीप रामचंदानी की तरफ से ओमी कालानी पर तीखा हमला बोला गया है। आइए जानते हैं प्रदीप रामचंदानी क्या बता रहे हैं। देखिए, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने कालानी परिवार को चुनौती दी थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें यह बताएं कि क्या पंकज तिलोकानी, जो कि सुरेश पुजारी का खबरी है, यह बात के बारे में आप स्पष्टीकरण दें। उन्होंने पंकज तिलोकानी को साथ बिठाकर इस बात का हमको जवाब दे दिया कि कालानी परिवार में इस रंगदारी में भागीदार हो सकता है। पूरे शहर ने खुली आंखों से उनको देखा है। अब रही बात इनकी कि इन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर लेनी थी, अगर हमने इनको खुली चुनौती दी थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के लेनी चाहिए थी, क्योंकि इनमें इतनी ताकत नहीं है कि प्रेस के अलग अलग सवालों का जवाब दे सकें। क्योंकि शहर ने जो ऑडियो सुना जिसमें सुरेश पुजारी और पंकज तिलोकानी और अमित वाधवा कि ये जो तीनों बात कर रहे थे, उसमें पंकज तिलोकानी का नाम खुलकर सामने आया। इसके लिए इनके पास इसका उत्तर नहीं था, इसीलिए ये बातें यहाँ से वहाँ फैला रहे थे। अब हमें पूरी तरह से ये पता पड़ गया है कि यह व्यक्ति कालानी के ही आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। देखिए, हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था व्यक्तिगत आरोपों से ऊपर था। हमने कोई भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, क्योंकि उल्लासनगर की व्यापारी सुरेश पुजारी से त्रस्त थे और सुरेश पुजारी ने ये कहा कि जितनी भी खबरें थी वह पंकज तिलोकानी देता था और पंकज तिलोकानी जो है वो कालानी परिवार से जुड़ा हुआ था। हम केवल लोगों को ये बताना चाहते थे। अब अगर उन्होंने हम पर कुछ इल्ज़ाम किया है तो इनके ऊपर हम भी ऐसे कह सकते हैं कि हमारे लोग जितने हैं वो दिन में काम करने वाले हैं। आप रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, एक निजी चैनल को बुला के अपना जवाब देते हो। इसका मतलब आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि पूरी प्रेस का सामना कर सको, और न जाने कौन सा पदार्थ पीकर आप कुछ भी बोल देते हो। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आप में मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि आप तो ओमी कालानी जी, मैं आपसे सीधे ये बताना चाहूँगा कि आप किसी भी पार्टी के पदाधिकारी न होने के बावजूद आप एक नेशनल पार्टी के तरफ से जवाब देते हैं। मेरे हिसाब से आपका यह जवाब जो हम अपेक्षा कर रहे थे कि कोई न कोई पार्टी का पदाधिकारी देगा, लेकिन क्योंकि आप तो किसी भी पार्टी को मानते ही नहीं है, आप हमेशा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके चलाते हो और राजनीति ऐसे ही चलाते हो। राजनीति में अपराधीकरण करते हो, गुंडों के जरिए राजनीति करते हो। अब हमारा काम है आपकी इन सारे
कुकर्मों को, इन काले करतूतों को उजागर करना। आगे जनता मालिक है, जनता क्या करती है, जनता को आपके कारनामे दिखाना भारतीय जनता पार्टी का काम है और हम ये सदैव काम करते रहेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम मुद्दों पर बात करते हैं। हमारा मुद्दा बड़ा स्पष्ट था, क्योंकि जो सुरेश पुजारी है उसको विदेश से पकड़कर लाया गया। कोर्ट के सामने चोपड़ा कोर्ट में जज साहब ने जब उससे पूछा कि उल्लासनगर के बारे में आपको कौन खबरें देता था, तो उन्होंने कहा कि मुझे पंकज त्रिलोकानी देता था। अब हम उल्लासनगर से इसीलिए प्रति हमारी बद्धता है क्योंकि इस केस में एक मर्डर हुआ है और सुमित चक्रवर्ती के कार्यालय में फायरिंग हुई है और कई नुकसान आगे न हो, ऐसे असामाजिक तत्व सारी राजनीति से निकलने चाहिए। ये हमारा ध्येय है, इसीलिए हम यह बातें उनसे हमेशा करते रहते हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।